नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बहुत ही क्लियर ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल जाती है, आई एम गोइंग टू बाय 100% सीई। मैं सीई को बाय करने के लिए जा रहा हूं। हमारे टारगेट ये एक रेंज में मार्केट है। इस रेंज में मार्केट इस तरीके के यहां तक के 17,000 के टारगेट हमें इमीडिएटली मार्केट दे सकती है। मार्केट ने हमें इमीडिएटली 17,000 के टारगेट यहाँ पे दिए, बहुत ही क्लियर कट टारगेट दिए। देखिए, दुनिया आपको चक्कर में डालती रहेगी, फेड मीटिंग आ रही है, फेड मीटिंग के अंदर इतने पॉइंट इंक्रीज करेंगे, ये होगा वो होगा, और आपको कहीं ना कहीं बेयरिश बना देते हैं। आपको एक माइंड सेट कर देते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। मुझे तक बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखा कि सर कमाल हो गई, आपने फेड मीटिंग को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया, आपने सिर्फ चार्ट की बात करी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या फेड मीटिंग को कोई असर नहीं पड़ेगा? अरे फेड मीटिंग के असर के लिए चार्ट ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे दिया। फेड मीटिंग से पहले 2 दिन पहले से चार्ट प्रिपेयर हो रहा था। चार्ट कह रहा था कि मैं ये एक रेंज बना रहा हूं, ये एक मैं पैरेलल चैनल बना रहा हूं, मैं इस पैरेलल चैनल के अंदर चलूंगा। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा, जो मैं कहता हूं आपको, पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बनाया। और पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न ये फेड मीटिंग की कैंडल ने ही बनाया। ये जब फेड मीटिंग चल रही थी उस कैंडल ने ही यहाँ पे बहुत प्यारा एक यहाँ पे क्या किया, एक डब्ल्यू पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बनाया और आपको बहुत अच्छी ट्रेड दी और लोगों ने बहुत अच्छा पैसा 17,000 तक कमाया। यहाँ पे अगर किसी ने रिवर्स की ट्रेड ट्राई की होगी या इस पॉइंट के आसपास रिवर्स की ट्रेड ट्राई की होगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब भी आप रिवर्स की ट्रेड ट्राई कर रहे हैं या जब भी आप कोई ऐसी ट्रेड ट्राई कर रहे हैं जो नहीं चल रही, उसमें आपने बस 30 पॉइंट का ऐसा लेना है। ये आपने एक मंत्र हमेशा अपने साथ बांध लेना है। उससे होगा क्या कि जब आप गलत जाएंगे 30 पॉइंट जाएंगे, जब आप सही जाएंगे तो कम से कम आपके 100 पॉइंट आएंगे। अगर आप देखेंगे 16,800 से आप चले और 17,000 के क्लियर कट हमारे टारगेट थे। 200 पॉइंट के टारगेट कोई छोटे नहीं होते। अब हो जाए एसएल, 7 बार हिट हो जाए एसएल, कोई बात नहीं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। एक बार मैं आपको वनडे के चार्ट पे जरूर लेके जाना चाहता हूं। देखिए, कभी भी मार्केट, बहुत रेयर केस में मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट इस तरीके से इंक्रीज हुई, यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, अब इंक्रीज हुई और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लग गई। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने मौका नहीं दिया, मार्केट गिर रही थी और इमीडिएटली इंक्रीज होना शुरू हो गई, है ना। ऐसा मार्केट बहुत कम रेयर करती है। देखिए, मार्केट ने अगर इंक्रीज भी होना है तो मार्केट क्या करेगी, ये आई, अब यहाँ पे एक पुष्पा डब्ल्यू वनडे के चार्ट पर बनाएगी और तब जाके कहीं वो इंक्रीज होगी। तो हमें एक पुल, जब फर्स्ट पुल बैक की फर्स्ट टाइम मार्केट इंक्रीज हो रही है, हम डायरेक्टली उसके साथ बहेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट का हमें पहले वाला मूड को भूलना नहीं है। पहले वाला मूड क्या था, मार्केट गिर रही थी, अब मार्केट एक दिन बढ़ी बहुत तेजी से। अब हमें या तो यहाँ पे पुष्पा डब्ल्यू बनाए, तब हम कॉल के साइड में बैठेंगे, या मार्केट डायरेक्टली अगर बढ़ती है तो फिर बढ़ जाए, फिर हम थोड़ा दूसरी तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। मतलब ये सारी बातें, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होने चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है, क्या कर सकती है। देखिए, एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, बिलीव मी, बहुत भारी यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिल सकता है। काफी बड़ा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लगभग इसी हाइट का फॉल। जैसे ये 18,000 से 16,800, मतलब 1000 पॉइंट का फॉल आया, इसी तरीके से हमें 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है अगर ये पुष्पा डब्ल्यू नहीं बना और कहीं ये एन में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये पुष्पा डब्ल्यू बनेगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये एन में कन्वर्ट होगा तो हमें 1000 पॉइंट का भी देखने को मिल सकता है फॉल। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ट्रेड मिलने की संभावना है, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। वी हैव टू कंफर्म, बस हमें कंफर्म करना है, कंफर्म होना है कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑन 5 मिनट चार्ट। 5 मिनट चार्ट पे इस चीज को, ये जो हमने अभी स्ट्रैटेजी बनाई, इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखिए, पहला एग्जीक्यूशन क्या होगा, मार्केट में ये चैनल हमने पहले फॉलो किया था, ठीक है, फॉलो किया था। 16,800 इसकी लोअर रेंज थी, 17,000 इसकी अपर रेंज थी। पहली ट्रेड कब बनेगी, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 17,000 के अंदर आ जाती है, इमीडिएटली हम पुट की ट्रेड ले लेंगे 16,800 के आसपास। लेकिन हम 16,800 तक नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इसे वनडे के चार्ट पे पुष्पा डब्ल्यू बनाना होगा तो ये 800 तक नहीं आएगी, लगभग ये 850 860 तक आएगी। इसका मतलब हमारे पहले टारगेट होंगे 16,860 के, और यहाँ पे हम अपनी पी की पोजीशन को क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। 17,000 के अंदर आने में अगर हम पुट की पोजीशन ले रहे हैं, 17,030 का हम क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे। दैट्स इट। ये हो गई हमारी एक कंडीशन। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलती है और ये इस कैंडल के हाई को, जो इसने बड़ी कैंडल बनाई है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है, हम बहुत ही कम क्वांटिटी में, 30% क्वांटिटी के अंदर, जैसे जो एक ट्रेड लेकर, मान लो एक ही लॉट लेता है वो तो ले ही ना, लेकिन जो 10-10 लॉट लेते हैं वो 3 लॉट ले लें, 30% क्वांटिटी को रिड्यूस कर लें। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, कौन से पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है 17,000
कितना पॉइंट है ये, लेट मी सी, 17,186 का ये पॉइंट है। 17,186 के ऊपर हम क्या करेंगे, 17,186 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, वो भी 30% क्वांटिटी के साथ। 17,140 के हम क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे, और 17,250 या 260 तक का बस हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। इससे बड़ा टारगेट नहीं होगा, टारगेट छोटे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वांटिटी को 30% कर लेंगे। जब टारगेट छोटा हो तो क्वांटिटी बड़ी नहीं रखनी चाहिए, जब टारगेट हमारा बड़ा हो तो क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे जब मार्केट फ्लैट खुलती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए गैप अप का सिनेरियो थोड़ा ऐसा सिनेरियो हो जाएगा जो इस कैंडल को सपोर्ट कर देगा। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल को फर्दर फेवर करेगा गैप अप का। तो गैप अप के सिनेरियो में जो मैंने अभी आपको वन डे के चार्ट पे मैं दोबारा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। गैप अप के केस में क्या होगा, जो मैंने आपको यहां दिखाया, देखिए यहां क्या हुआ था, यहां मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई, अगले दिन फिर मार्केट गैप अप खुली। गैप अप में क्या होगा, इस कैंडल को सपोर्ट करने लग गया, फिर ये यहां तक नीचे आई और बहुत बड़ी कैंडल बना दी। ऐसे ही अगर यहां पे मार्केट गैप अप खुल गई, एक बार नीचे आके बहुत बड़ी कैंडल यहां पे खड़ी कर सकता है, वही 300-400 पॉइंट की। तो गैप अप के केस में हम थोड़ा सा फिर हम जो है इसको पुट को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहीं कहीं अगर हमें मार्केट मिल जाती है 17,100 के आसपास हमें मार्केट मिल जाती है, डेफिनेटली हम कॉल बाय करेंगे। 17,300 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,070 का एसएल लगाने के बाद। अगर मार्केट, थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन कहां खुलती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गैप डाउन खुल तो रही है पर गैप डाउन खुल कहां रही है। अगर गैप डाउन मार्केट लेट से इसके अंदर खुल जाती है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है 17,040 का आसपास का पॉइंट है, और मार्केट मान लीजिए इसके अंदर खुल जाती है, कहीं 17,000 पे खुल जाती है, 16,980 पे खुल जाती है, यहां कहीं खुल जाती है, तो होगा क्या, ये जो चैनल हमने बना रखा है, ये चैनल का जो अपर पॉइंट है, व्हाट इज द अपर पॉइंट ऑफ दिस चैनल, दिस चैनल अपर पॉइंट है 17,035। 17,035 विल बिकम द रेजिस्टेंस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है। हर हालत में ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए 17,035 का। तो हम क्या करेंगे, 35 से 20 पॉइंट ऊपर 17,055 ये हम ऐसे लगा करके क्या करेंगे, इसके 35 के आसपास, 17,035 के आसपास हम क्या करेंगे, एक पुट को ट्राई करेंगे 100% और फुल क्वांटिटी के साथ, जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं। 17,055 हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। टारगेट हमारे क्या हो सकते हैं, 16,000, वही जो मैंने आपको बताया 860 तक के हम टारगेट रखेंगे। लेकिन मान लीजिए ये टारगेट हमें हो गए, हमें बुक भी कर लिया हमने टारगेट, और मान लीजिए मार्केट में गिरावट थोड़ी ज्यादा आ गई, और मान लीजिए ये जो पुष्पा डब्ल्यू बनाया था, इस पुष्पा डब्ल्यू के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगी। मान लीजिए मार्केट ट्रेड करने लगी 16,750 के आसपास, हमने टारगेट बुक कर लिया, लेकिन मार्केट आ गई 16,750 के आसपास। हम इमीडिएटली क्या करेंगे, हम इमीडिएटली वहां पे दोबारा पुट की पोजीशन में एंट्री कर लेंगे इसके नीचे 16,750, और इसको थोड़ा मंथली कॉल के हिसाब से हम ट्राई कर सकते हैं, मंथली के हिसाब से। चलिए इसको हम वीकली एनालिसिस में अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। मंथली एनालिसिस जो मतलब मंथली की कॉल वगैरह है वो हम वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, वो वीडियो मैं आपको आज ही बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।